एक रामपुर गांव में एक बूढ़ा आदमी अपने पेड़ के नीचे बैठकर लोगों से खाना मांगा करता था, लेकिन कोई भी उसे खाना नहीं देता था। कोई मेरी मदद कर दो, कोई तो मुझे खाना दे दो। मैं बहुत गरीब हूँ, मुझसे अब काम नहीं हो पाता है। वो रोज लोगों से मदद की गुहार लगाता और शाम होने पर अपने घर वापस चला जाता था। अजी कुछ खाने के लिए लाए हो या फिर आज भी खाली हाथ आ गए? हाँ लक्ष्मी, हाँ, आज भी किसी ने खाना नहीं दिया मुझे। इसका मतलब आज भी हमें खाली पेट ही सोना पड़ेगा। हाँ लक्ष्मी, बस घर में पानी ही पड़ा है, वही पीकर सो जाओ। हमारे नसीब में तो यही लिखा है भगवान ने। फिर वह दोनों भूखे पेट ही सो जाते हैं। अगले दिन जब वह बूढ़ा आदमी उस पेड़ के नीचे बैठकर लोगों से मदद की गुहार लगा रहा था, तभी एक गोलू नाम का लड़का आया और बोला, बाबा, मैं रोज अपने खेत पर जाता हूँ तो आपको देखता हूँ कि आप खाली पेट यहाँ बैठे रहते हैं, ना कुछ खाते हैं ना पीते हैं। आप मुझे बताइए, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? बेटा, हम गरीब लोगों की किस्मत में तो भीख मांगना ही लिखा है, लेकिन किसी को भी हम गरीब पर दया नहीं आती। मैं और मेरी बीवी तो बहुत दिन से खाली पेट ही सो रहे हैं। आप बिल्कुल सच बोल रहे हैं बाबा। आज के ज़माने में तो लोग धोखाधड़ी करने वाले लोगों को ही पसंद करते हैं। बाबा, आप बिल्कुल चिंता मत करिए, मेरे साथ चलिए, मैं आपको दिखाता हूँ कि झूठे लोगों से कैसे पैसे निकलवाते हैं। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा बेटा, तुम क्या बोल रहे हो? आप बस मेरे साथ चलो बाबा, आपको सब समझ आ जाएगा। फिर गोलू शहर से एक गधा लेकर आता है और गांव में खड़े होकर आवाज लगाने लगता है, चमत्कारी गधा ले लो, चमत्कारी गधा, 5 लाख रुपए का चमत्कारी गधा, आ जाओ 5 लाख रुपए दो और चमत्कारी गधा ले जाओ। गोलू की आवाज सुनकर एक आदमी उसके पास आया और बोला, अरे तू पागल तो नहीं हो गया? ये मामूली सा गधा तू 5 लाख रुपए में बेच रहा है। अरे भाई साहब, यह कोई मामूली गधा नहीं है। क्यों भाई, ये गधा सोना बोलता है क्या? अरे भाई, मेरा समय खराब मत करो, अगर लेना है तो लो, वरना यहाँ से चले जाओ। अबे हाँ, जा रहा हूँ, रखिए 5 लाख का गधा अपने पास। मुझे तो ये नहीं तू गधा लग रहा है। अभी सरपंच को जाके बताता हूँ तू 5 लाख का गधा बेचकर लोगों को ठग रहा है। ये कहकर वो आदमी वहां से चला जाता है और गोलू फिर से आवाज लगानी शुरू कर देता है, चमत्कारी गधा ले लो, चमत्कारी गधा, ले लो 5 लाख रुपए का चमत्कारी गधा, आ जाओ 5 लाख रुपए दो और चमत्कारी गधा ले जाओ। यह प्रस्ताव सिर्फ अभी के लिए है। वहाँ वो आदमी सरपंच के पास पहुंचा, तभी सरपंच उससे बोलता है, अरे क्या हुआ रामू, तू ऐसे भाग भाग के क्यों आ रहा है? सरपंच जी, आपके गांव के लोगों को ठगा जा रहा है। अरे रामू, यह तुम क्या कह रहे हो? हमें तो अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हो रहा। हमारे गांव में कौन लोगों को ठग रहा है? सरपंच जी, एक लड़का गांव में खड़ा होकर 5 लाख का गधा बेच रहा है। क्या? 10 लाख का गधा? वो गधा क्या सोने का गोबर करता है जो वो लड़का उसे 5 लाख रुपए में बेच रहा है? मालकिन, इसी वजह से तो मुझे उस लड़के पे गुस्सा आया कि आपके होते हुए गांव में लोगों को उल्लू बनाया जा रहा है। अरे रूपवती, नौकरों को बोलो हमारी गाड़ी निकाले, हम अभी उसके पास जाएंगे। अबे ओ सरपंच, तसल्ली से बैठ जा, आई बड़ी तेरी गाड़ी, हॉर्न के अलावा उसमें सब कुछ बजता है, चल पैदल चल उसके पास। ठीक है रूपवती, हम पैदल चलकर ही उसके पास जाएंगे। फिर सरपंच और सरपंच की पत्नी गोलू के पास पहुंच जाते हैं। अरे ओ लड़के, तेरी यह हिम्मत की तो हमारे ही गांव में हमारे लोगों को उल्लू बना रहा है। बता तो जरा क्या खूबी है इस गड्ढे में जो तू इसे 5 लाख रुपए का बेच रहा है? सरपंच जी, कोई खूबी नहीं है, ये लोग ऐसे ही गांव के लोगों को उल्लू बनाकर पैसे ठगते हैं। अरे सरपंच जी, यह कोई मामूली गधा नहीं है, यह एक चमत्कारी गधा है। क्या चमत्कारी काम करता है ये? यह क्या चारा खाकर पटाखे मारता है? अरे ओ मीठे सरपंच, मुझे तो लगता है ये सारे लोग मिलकर हमको पागल बना रहे हैं। इन लोगों को गिरफ्तार कर लेते हैं। रूपवती, तुम रुको जरा। अरे ओ लड़के, इस गड्ढे की खूबी तो बता।
हाँ सरपंच जी सुनिए, अगर किसी के रिश्तेदार मर जाए ना और वह इस चमत्कारी गधे पर बैठ जाए तो उसे वो रिश्तेदार नजर आने लगते हैं और वह उनसे बात भी कर सकता है। मतलब अगर किसी के माँ बाप मर जाए और वो इस गधे पर बैठ जाए तो क्या उससे उसके माँ बाप मिलने आएंगे? जी हाँ, वो सिर्फ उसे ही नजर आएंगे, किसी और को नहीं। अरे मीठे सरपंच, ये तो मुझे एक नंबर का ठग लगता है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। लड़के, अगर तेरी यह बात सच निकली तो हम तुझसे यह गधा दुगने पैसे में खरीदेंगे। बिल्कुल सरपंच जी, आप इसके ऊपर बैठ के इसकी जांच कर सकते हैं, लेकिन सरपंच जी एक शर्त है। अबे ओ लड़के, अब ये शर्त क्या है? शर्त है कि ये चमत्कारी गधा सिर्फ ईमानदार और नेक दिल इंसान को ही अपने रिश्तेदारों से मिलवाता है। बेईमान और कपटी दिल वालों को ये कुछ भी नहीं दिखाता। अरे वाह लड़के, यह तो सच में चमत्कारी गधा लगता है। चल भाई रामू, इस पर बैठ जा, अब तेरी ईमानदारी का पता लग जाएगा। अच्छा ठीक है सरपंच जी, मैं अभी इस चमत्कारी गधे पर बैठता हूँ। मैं तो बहुत ईमानदार हूँ, फिर मुझे भी मेरे रिश्तेदार नजर आएंगे। फिर रामू उस चमत्कारी गधे पर बैठ जाता है, लेकिन उसे कोई भी रिश्तेदार नजर नहीं आता। अरे ये क्या, मुझे तो कोई नजर नहीं आ रहा। इसका मतलब ये लड़का हमें धोखा दे रहा है। अगर मैंने सरपंच जी को कहा कि मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा तो ये सब लोग मुझे बेईमान समझेंगे। अरे रामू क्या हुआ, कोई नजर नहीं आ रहा क्या? हाँ सरपंच जी, सालों बाद मुझे मेरी माँ नजर आ रही है। क्या हाल है माँ, मुझे आपकी बहुत याद आती है। रामू भाई बहुत देर हो गई, अब नीचे उतर जाओ। अरे वाह लड़के, ये तो सच में चमत्कारी गधा है। सुन मीठे सरपंच, मेरी जान के टुकड़े, तू मुझसे कितना प्यार करता है। हाँ रूपवती, मैं तुमसे अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता हूँ। चल मीठे, इस गधे के ऊपर बैठ जा, यही तेरे प्यार की परीक्षा है। और सुन मीठे, अगर तेरे घर वाले तुझे नजर नहीं आए तो फिर देख तेरे साथ मैं क्या करती हूँ। अरे यार, मुझे तो इस मोटी नाक वाली औरत से एक टके का भी प्यार नहीं है। अगर मैंने इसे बोला कि मुझे घर वाले नहीं नजर आ रहे तो यह तो मेरे मार मार कर भरता बना देगी। चल बे मीठे सरपंच, जल्दी से गधे के ऊपर बैठ जा। हाँ रूपवती, अभी बैठता हूँ। फिर मीठा सरपंच उस गधे पर बैठ जाता है। सरपंच जी, आपको आपके घर वाले नजर आ रहे हैं ना? हाँ भाई रामू, देखने की कोशिश तो कर रहा हूँ, लेकिन अभी तक कोई नजर नहीं आ रहा। ये क्या बोल रहा है मीठे सरपंच, तुझे तेरे घर वाले नजर नहीं आ रहे? इसका मतलब तू बेईमान है। अरे अरे, आ गए नजर, मुझे मेरी माँ नजर आ रही है, सामने ही खड़ी है मेरी माँ। रूपवती जी, सरपंच जी को उनकी माँ नजर आ रही है, देखो वो उनसे बात भी कर रहे हैं। आप मुझे बड़ी जवानी में छोड़कर क्यों चली गई थी? ना कोई चिट्ठी लिखी, ना कोई संदेश लिखा और चुपचाप चली गई। रूपवती जी, अब आपको पता लग गया ना कि यह कितना चमत्कारी गधा है। हाँ, ये तो सच में चमत्कारी गधा है। मीठे सरपंच, अपनी माँ के हाल चाल तो पूछो। सरपंच जी, आपकी माँ अकेली है या कोई और भी है उनके साथ? अरे हाँ, माँ के साथ पापा भी आए हैं। मीठे सरपंच, इसका मतलब तू मुझसे डबल मोहब्बत करता है। अरे रूपवती, दादा दादी भी आए हैं। मीठे मेरी जान के टुकड़े, इसका मतलब तू मुझे 4 गुना मोहब्बत करता है। सुन लड़के, यह गधा मैं तुझसे 20 लाख का खरीदूंगी। इस गधे ने मुझे खुश कर दिया। अरे ओ रामू, घर से 20 लाख रुपए ला कर दियो। फिर रामू मीठे सरपंच के घर से 20 लाख रुपए लेकर आता है और गोलू को देकर उससे उसका गधा ले जाता है। गोलू उसमें से कुछ पैसे रख लेता है और बाकी के सारे पैसे उस बुढ़े आदमी को दे देता है। बाबा, अगर घी सीधी उंगली से ना निकले ना तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। बेटा, मैं तुम्हें मान गया जो तुमने इन लोगों से इतने सारे पैसे निकलवा लिए। बाबा, अब आपकी सारी जिंदगी खुशी खुशी गुजर जाएगी।